हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन द थिएटर ऑफ एब्सर्ड एंड एनलिस्ट इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ टर्म कॉइंड बाय क्रिटिक मार्टिन एस्लिन इन हिज एसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये जो टर्म थी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये कौन लेके आए थे? एक क्रिटिक थे जिनका नाम था मार्टिन एस्लिन। उन्होंने ये टर्म अपने एसे में, जिसका नाम था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इससे लिया था। द टर्म इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ अ नंबर ऑफ यूरोपियन प्लेराइट्स मोस्टली रिटन इन 1950s एंड 1960s। ये जो टर्म थी ज़्यादातर यूज़ करी जाती थी जो यूरोपियन प्लेराइट्स थे, जो 1950s या 1960s के अंदर लिखा करते थे, उनके लिए ये टर्म यूज़ करी जाती थी। Their work simply express the thought of human existence that has no meaning or purpose। ये जो यूरोपियन प्लेराइट्स थे, ये जो लिखते थे, उसमें बताया जाता था कि जो ह्यूमन एक्सिस्टेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। यही सब कुछ जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ही बताया जाता है। मार्टिन एस्लिन कंसिडर्ड 4 प्लेराइट्स एज लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। मार्टिन एस्लिन जो थे, उन्होंने कहा था कि जो मूवमेंट आया था, ये 4 प्लेराइट्स लेके आए थे। Absurd elements first came into existence after the rise of the Greek drama in the plays of Aristophanes in the form of wild humor। ये जो absurd element था, ये पहली बार existence में आया था जब ग्रीक ड्रामा राइज हुआ था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका ब्रेकिंग ट्रेडिशनल रूल्स। It breaks the rules of traditional theatre. It often challenges the audience expectations, blurring the boundaries between reality and illusion। ये जो हमारे ट्रेडिशनल थिएटर रूल्स होते थे ना, उनको ब्रेक करता है। ये चैलेंज करता है ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो बाउंड्रीज होती हैं उनकी रियलिटी और इल्यूजन के बीच में, उसे ब्लर कर देता है वो एक तरह से। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका एक्सटेंशलिज्म। These plays raise some basic questions of existence like why are we here or why are we alive, but don't expect any answers. It's more like about exploring the questions than finding solutions। ये जो प्लेस होते थे ना, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन रेज करते थे, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है, पर आप बदले में कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लोर करने के काम में आता था, फाइंडिंग सॉल्यूशंस के काम में नहीं। मतलब आपको बदले में कोई इसका आंसर मिले ऐसे ज़रूरी नहीं है, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चंस रेज करता है लेकिन सॉल्यूशंस नहीं देता। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है रिपीटिशन। Repetition is a common technique used in the theater of the absurd. Words, phrases, and actions are repeated throughout the play. This repetition shows how life can be boring and pointless sometimes। बार बार जो चीज़ें होती थी, जैसे कि वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्शंस होते हैं, वो इस प्ले में रिपीट होते रहते हैं बार बार, और ये दर्शाता है कि कैसे हमारी लाइफ जो है बहुत बोरिंग है, बहुत पॉइंटलेस है। अगर कोई सी भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई आपको न्यूनेस दिखाई नहीं दे रही है, आपको बोर हो जाता है ना। वही ये प्ले जो है दिखाने की हमें कोशिश करता है, अपने फ्रेजेस, वर्ड्स और एक्शन को रिपीट कर करके। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज। द डायलॉग्स इन दीज प्लेस डोंट मेक सेंस। द कैरेक्टर्स टॉक इन अ वे दैट डजंट फॉलो लॉजिकल ऑर्डर। इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर द ऑडियंस। जो डायलॉग्स इस प्ले में यूज़ करे जाते थे, उनका कोई सेंस नहीं होता था। कैरेक्टर जो है इस तरह से बात करते थे जिनका कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता था, और ऑडियंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता था। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्लॉट। These plays don't always have a clear beginning, middle, and end. They don't follow a typical story structure. Instead, they show a bunch of random events that don't always connect। ये जो प्लेस होते थे ना, इनका ना कोई क्लियर बिगनिंग होता था, ना मिडिल होता था, ना कोई एंड होता था। ये एक टिपिकल स्टोरी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते थे। बहुत ही रैंडम से कोई इवेंट्स आ गए जो आपस में कनेक्ट नहीं होते थे, ये एकदम से उन्हें दिखा देता है। वन फेमस एग्जाम्पल ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज Samuel Beckett's play Waiting for Godot। In this play, two characters, Vladimir and Estragon, wait endlessly for someone named Godot who never arrives। As they wait, they engage in nonsensical conversations and absurd activities,
highlighting the futility of their existence. थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सैमुअल बेकेट्स का प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन। ये किसी का वेट कर रहे होते हैं एंडलेसली, जिसका नाम होता है गॉडेट, जो कभी नहीं आता। इसी बीच में ये एक नॉनसेंसिकल कॉन्वर्सेशन एब्सर्ड एक्टिविटीज में रहते हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फ्यूटिलिटी को दिखाता है। Thus, the absurd theatre is not a positive play, as it never tries to prove that man can still live in the worthless world. It again and again reminds that the existence of man is absurd and meaningless. थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक पॉजिटिव प्ले नहीं है। ये कभी नहीं दिखाता कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो जीने लायक है, या ये जो वर्थलेस वर्ड है इसमें हम रह सकते हैं। ये बार बार हमें याद दिलाता है कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। ये आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।